Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 10 political theory. Our next topic is significance and utility of political theory, या आप importance of political theory भी कह सकते हो. यानी पॉलिटिकल थ्योरीज का महत्व क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसके सिग्निफिकेंस सब एक ही बात है. तो इसमें 15 के आसपास क्या है आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप मिनिमम क्या है 10 पॉइंट्स को क्या है लर्न कीजिए. तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम के अंदर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्या है मतलब लाइफ के इच पेयर्स को क्या है इफेक्टेड करती है. वो चाहे एक आप प्यूपिल्स का हो, स्टूडेंट की लाइफ हो, एक लीडर्स की लाइफ हो, एक रिसर्चर की हो, एक फॉलोवर की हो, सभी को क्या है पॉलिटिकल थ्योरी क्या है उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस है. तो पॉलिटिकल थ्योरीज का इसलिए क्या है ग्रेट सिग्निफिकेंस है प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट दोनों के लिए क्या है काम करती है. तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल थ्योरीज का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए किसी तरह की भविष्यवाणी करनी है या इस तरह की कोई सिचुएशन है, कोई फ्यूचर के लिए प्लान बनाना है, तो उन सब के लिए पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूरी है. तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हेल्प टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल रियलिटी, यानी कि जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको समझने के लिए क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का होना ज़रूरी है. तो पॉलिटिकल रियलिटी यानी पॉलिटिकल की जो वास्तविकताएं हैं उनका जो ज्ञान है उनको समझने के लिए क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का होना ज़रूरी है. तो ये क्या है पॉलिटिकल थ्योरी सुपरविजन्स के बारे में, उनकी इवेंट के बारे में बताती है, फैक्ट्स के बारे में बताती है, रिलेशंस बताती है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, किसी कंट्री के साथ कैसे है, इंटरनल कंडीशंस वहाँ की कैसी है. तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है अंडरस्टैंडिंग है, रिकॉग्नाइजेशन है, डोमिनेशन है, यानी इवेंट और फैक्ट के साथ साथ वो सारी चीज़ें के साथ जुड़ी हुई. इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है पॉलिटिकल रियलिटी को क्या करती है अंडरस्टैंड करती है, यानी जो राजनीतिक वास्तविकता है उसको समझाती है. ठीक है, उसकी समझ पैदा करती है, एक तरह का ज्ञान देती है उसके बारे में. नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान है उनका सरलीकरण करना. तो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है नॉलेज को सिंप्लीफाई करती है. एक मतलब कॉमन पीपल्स की बात करें या एक स्टूडेंट की बात करें तो वो अगर सीधे उसको क्या है एनालिसिस के बारे में बताया जाए तो वो क्या समझ नहीं पाता, लेकिन क्या है पॉलिटिकल थ्योरी उसको सरल करके क्या है उस नॉलेज को सिंप्लीफाई करके क्या उनके सामने रखती है, डिफाइन करती है. तो इसलिए उनको क्या है ईजिली रिमेंबर करना क्या हो जाता है ईजी हो जाता है. नेक्स्ट है इट लेजिटिमेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये क्या है गवर्नमेंट के लिए भी एक तरह का मार्गदर्शक का गाइड का भी काम करती है. यह सुपरमैसी को गवर्नमेंट की सुपरमैसी को मेंटेन करने के लिए काम करती है. तो इस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी उनके लिए भी क्या है ज़रूरी है. यूज टू प्रॉपर मीन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करने के लिए जो प्रॉपर मीन कौन कौन से हैं उनका यूज़ कैसे किया जाए, इनके बारे में पॉलिटिकल थ्योरी क्या है हमें बताती है. तो ये बैलेंस करती है पॉलिटिकल फैक्ट और इवेंट्स को, और क्या है ह्यूमन वैल्यूज़ के पैटर्न की क्या है उसकी भी स्टडी करती है. तो इस तरह से क्या है ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करने के लिए भी क्या है यानी हमारे जो एम्स होते हैं उद्देश्य होते हैं राजनीति उनको पूरा करने के लिए भी ज़रूरी है. हेल्प टू रिसोल्व प्रॉब्लम, समस्याओं के समाधान के लिए भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ज़रूरी है. तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के द्वारा हम क्या काफ़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो एक कंट्री से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो. जैसे क्या है नेशनलिज्म को सोवरनिटी है, उसके साथ साथ किसी कंट्री के अंदर क्या है लोकलिटी आ जाती है, क्षेत्रवाद आ जाता है, कास्टिज्म आ जाता है. तो उनको दूर करने के लिए क्या है उनको रिसोल्व करने के लिए क्या पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ज़रूरी है. नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन, सिटीजन, रूलर्स, लीडर. तो ये क्या है पॉलिटिकल थ्योरी क्या है किसी एक के लिए नहीं, पॉलिटिशियन के लिए भी, सिटीजन के लिए भी, रूलर्स के लिए भी, लीडर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, फॉलोवर्स के लिए भी, इन सब के लिए भी क्या है इसका काफ़ी महत्व है. यानी इन सब को क्या है एक तरह का गाइड का काम करती है बस. नेक्स्ट है रॉबर्ट डेल ने अपने व्यूज़ दिए थे इसके बारे में कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है पॉलिटिकल भी है, साइकोलॉजिकल है और इथिकल है. यानी ये तीनों चीज़ें होने के कारण ये क्या है सबके लिए क्या है काफ़ी इसकी यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता या इम्पोर्टेंस है. क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देती है, ह्यूमन्स लाइफ के लिए ह्यूमनिस्टिक है, इंटेलेक्चुअल के लिए इथिकल है. यानी ये सभी तरह की डायरेक्शन क्या करती है प्रदान करती है. ये क्या है रॉबर्ट डेल के क्या है व्यूज़ थे. नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ इंटेलेक्ट, ये क्या है इंटेलेक्ट को क्या एक्सटेंड करती है, यानी हमारी इंटेलेक्ट को नॉलेज को क्या बढ़ाती है,
हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, एफिशिएंसी और अवेयरनेस लाती है हमारी वैल्यूज़ के लिए। तो इस तरह से क्या है, हमें एफिशिएंट और कैपेबल बनाने के लिए क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूरी है। रिसर्चर के लिए पॉलिटिकल थ्योरी के द्वारा क्या, आज नए नए पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो रिसर्च होते हैं, तो रिसर्चर को हेल्प मिलती है पॉलिटिकल थ्योरी के द्वारा कि वो क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे समझे और कैसे उसके बारे में क्या है रिसर्च करे। तो जो रिसर्च करते हैं पीएचडी स्टूडेंट है या अन्य कोई रिसर्च करता है तो उनके लिए भी। इसके अलावा प्रोवाइड गाइडेंस टू फॉलोअर्स, इसके अलावा जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो फॉलोअर्स को भी गाइड करती है। वो बताती है कि कैसे क्या है टास्क बनाने हैं, उनको प्रॉब्लम को रिसोल्व करना है। हिंदू फिलोसफी के बारे में क्या है, मतलब इसके द्वारा है, यानी जो एक कंट्री की सिचुएशन होती है उसके बारे में पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम क्या ग्रीक बना, मतलब कि काफ़ी प्राचीन से, मतलब आज से 3000 ईयर्स पहले की क्या है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या है पढ़ करके क्या है आज की व्यूज़ के बारे में क्या है भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। तो ये क्या है फॉलोवर्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हेल्प इन द प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर कोई भविष्यवाणी की जा सकती है तो वो पॉलिटिकल थ्योरीज के द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, सर्कमस्टेंसेस जो हमारी आज की परिस्थिति है उनके द्वारा और नीड्स ऑफ फ्यूचर के द्वारा, इन सब को समझाने का जो काम करती है वो पॉलिटिकल थ्योरी करती है। और इनकी हेल्प से ही क्या एक थ्योरिस्ट क्या कर सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है, यानी कि भविष्यवाणी कर सकता है। तो सोशल प्रॉब्लम को आने से पहले ही क्या है उनको सोल्व करने के लिए और प्रिडिक्शन की ज़रूरत होती है, उनके बारे में बताने के लिए। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी वहाँ पर भी हेल्प करती है। इंस्पायर पॉलिटिकल मूवमेंट, जो पॉलिटिकल मूवमेंट चलते हैं, राजनीतिक आंदोलन चलती है, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का है काफ़ी ज़रूरी है। आज से पहले आप देखो कार्ल मार्क्स के व्यू हैं, उन्होंने क्या है साम्यवाद को बढ़ावा दिया, तो वो एक तरह से पॉलिटिकल थ्योरीज थी। तो इस तरह से क्या है, हम जैसे एग्जांपल दे रखिए, इसमें राजगुरु है, भगत सिंह है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आज़ाद है, इन सभी ने क्या है इंडिया के फ्रीडम के लिए क्या है, मूवमेंट के लिए क्या है लड़ाइयाँ जो लड़ी थी, तो वो क्या थे लेनिन के विचारों से है, यानी फ्रीडम वगैरह से, इनसे क्या है इंस्पायर हुए थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इंस्पायर कर सकती है पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाने के लिए। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन सोशल चेंज, चेंज क्या है हर सोसाइटी के अंदर आता है, तो सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी जरूरी है। जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, वो बताती है कि कैसे कैसे क्या सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, एक आदि मानव से क्या है कैसे हम क्या है कैपिटलिज्म के अंदर सोशलिज्म की तरफ आ रहे हैं, और किस तरह से एक क्या है बिना स्टेट्स का हम कह सकते हैं सोसाइटी बन जाएगी जिसके अंदर गवर्नेंस भी इस तरह की काम करेगी जो पीपल बेस्ड होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरीज की क्या है जरूरत है। इम्पोर्टेंस एज ए फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क करने के लिए किसी भी चीज़ को फ्रेमवर्क करने के लिए उसकी भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है इंक्लूड करती है डाटा कलेक्शन के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो इस तरह से एक फ्रेमवर्क तैयार करती है वो उसका। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन के मतलब कोई रिसर्चर है उसके लिए कंपास का काम करती है कि वो उसको एक सही दिशा के अंदर, उसको एक सही डायरेक्शन के अंदर क्या है लेकर के जाएगी, ताकि वो सही तरीके से उन प्रॉब्लम को मेज़र कर सके, उनके लेवल तक पहुंच सके। तो इस तरह का काम भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी कर सकती है। कलेक्ट से पास्ट मेमोरीज, पुरानी जो मेमोरीज है उनको कलेक्ट करने का, आप क्या अरिस्टोटली के बारे में, प्लेटोज की व्यूज़ पढ़ते हैं, ग्रीक के टाइम के एशियन फिलोसफर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो किसकी हेल्प से पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की हेल्प से करते हैं। तो इसलिए क्या है कलेक्ट पास्ट मेमोरीज के लिए भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी जरूरी है। नेक्स्ट है प्रेजेंट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, आज वर्तमान में क्या है नए नए क्या है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या है पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो रीज़न है उनके, उनको एनालाइज किया जा रहा है, कैसे एनालाइज किया जा रहा है, उनकी कैसी अप्रोचेज आ रही है, पुरानी अप्रोचेज कैसी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच कैसी थी, मॉडर्न अप्रोच कैसी है, तो उन सबको प्रेजेंट करने का काम भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी करती है। पॉलिटिकल चॉइस क्या है, तो इस तरह से क्या है पॉलिटिकल स्टडी के सिग्निफिकेंस के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी का काफ़ी मेन रोल है। और पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्या है इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी शांति की स्थापना के पर्पज़ को पूरा करने के लिए भी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ज़रूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है।
फ्यूचर के लिए आप प्लान बना सकते हो, इसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इसका वास्ट एरिया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल से भी रिलेटेड होती है, सोशल से भी रिलेटेड होती है, क्योंकि बिना सोसाइटी के क्या है राजनीति चल ही नहीं सकती। तो पॉलिटिकल से ही क्या है ये सारे सब्जेक्ट निकल सक करके आए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। बाकी जो कुछ सब टॉपिक्स थे उसको रिमूव कर दिया गया है, आपके चैप्टर्स थे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।